हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है क्लास 4 इंग्लिश का। तो आप इस पेपर को ध्यान से देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले हम इसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज में आपको क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग जो कि है 5 मार्क्स का, इसमें आपको एक पैसेज या पैराग्राफ मिलेगा जिसको पढ़कर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। फिर है प्रोज एंड पोइट्री, इसमें आपके जो भी चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में इंक्लूड हैं उनके क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स आपने लिखने होंगे। ग्रामर में जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, प्लूरल्स, चेंज द जेंडर, चेंज द नंबर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो सब इसके अंदर आएंगे। क्रिएटिव राइटिंग में आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में लिखना पड़ सकता है आपको, और या फिर क्या आपको कोई पिक्चर दिखाई जाती है उसके बारे में आपने लिखना होता है। देन स्पेलिंग्स, जो भी आपकी बुक्स में स्पेलिंग्स हैं चैप्टर से रिलेटेड वो आप करेंगे, या आपके लेवल के हिसाब से इसमें स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए दी जाती हैं। देन है वोकेबलरी 5 मार्क्स की, देन हैंड राइटिंग 5 मार्क्स, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आप सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। दिस इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। One sunny morning, Raju found a little puppy near his garden. The puppy was brown and soft. It wagged its tiny tail happily. Raju gave it some milk and the puppy licked the bowl quickly. He named it Bruno. Every day, Bruno followed Raju to school and waited for him outside the gate. They played together in the park and shared snacks under the big tree. Bruno barked loudly whenever he saw strangers and Raju felt safe with him. Raju loved Bruno very much and Bruno loved him even more. They became the best friends forever. तो यहाँ पर आपने जैसे एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया और इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और एटलीस्ट 2 टाइम्स आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजू और एक डॉग है, ब्रूनो पपी है, उसके बारे में लिखा गया है। आई होप इसमें जो भी दिया गया है पैराग्राफ में वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु फाउंड द पपी। हु मीन्स कौन, ये अक्सर पूछा जाता है जब स्टोरी होती है या पैराग्राफ इस तरीके का होता है कि नाम पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पूछा है हु फाउंड द पपी, पपी किसको मिला। तो यहाँ पर किसको मिला पपी, राजू। राजू फाउंड द पपी, यू हैव टू राइट राजू फाउंड द पपी। यहाँ हु की जगह आपको बस नाम लिखना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, देन व्हाट वाज द नेम ऑफ द पपी। व्हाट माने क्या, वॉज मतलब था, द नेम मतलब नाम, पपी का नाम क्या था। तो पूरी जो ये पैराग्राफ इसमें आपको समझ में आया होगा कि पपी का नाम क्या था। द नेम ऑफ द पपी वॉज ब्रूनो। यहाँ पर उसने पपी जो उसको मिला उसका नाम क्या रखा था, ब्रूनो। ठीक है, नेम्ड इट ब्रूनो, ही नेम्ड इट ब्रूनो, ये लिखा है ना उसने उसका नाम ब्रूनो रखा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द नेम ऑफ द पपी was Bruno. Okay, now next question, where did they play together। वो एक साथ कहाँ खेलते थे। अब प्ले वाली बात देखो, लाइन कहाँ लिखी है, प्ले टुगेदर वाली, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो आपको जगह बतानी है कि वो एक साथ कहाँ खेलते थे। यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, दे प्लेड टुगेदर इन द पार्क। कहाँ खेलते थे वो, पार्क में। तो ये आंसर आप यहाँ लिखेंगे दे प्लेड, प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड टुगेदर इन द पार्क। ओके, नेक्स्ट इज द पपी वॉज डैश इन कलर। अब यहाँ फिलअप के फॉर्म में आ गया है, पपी किस रंग का था, द पपी वॉज डैश इन कलर। तो पपी का कलर बताना है, हमने यहाँ सेकंड सेंटेंस से पढ़ा था द पपी वॉज ब्राउन एंड सॉफ्ट। तो यहाँ कलर क्या है, ब्राउन। सो यू हैव टू राइट हियर द पपी वॉज ब्राउन इन कलर। ओके, नाउ ब्रूनो नेवर बार्क्ड व्हेन ही सॉ स्ट्रेंजर्स। ट्रू या फॉल्स, सही है कि गलत है।
तो यहाँ बोला है ब्रूनो नेवर बार्क्ड, ब्रूनो कभी भौंकता नहीं था व्हेन ही सॉ स्ट्रेंजर्स, जब वो स्ट्रेंजर्स को देखता था, अजनबियों को। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि बात सही है कि गलत है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये है बार्क्ड वाला, भौंकने वाला। ब्रूनो बार्क्ड लाउडली व्हेनेवर ही सॉ स्ट्रेंजर्स, वो लाउडली जोर से बार्क करता था, जोर से भौंकता था जब भी वो स्ट्रेंजर्स को देखता था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं भौंकता था, तो ये बात तो गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरीके से आपसे और भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, जो भी आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। मान लीजिए उसमें से नेमिंग वर्ड पूछ लिया, नेम वाले वर्ड्स बताइए। नाउन, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, तो कोई भी नाम वाले शब्द जैसे ब्रूनो हो गया, राजू हो गया, स्कूल हो गया, ट्री हो गया, तो बहुत पार्क हो गया, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे प्रोनाउंस पूछ सकते हैं, ही, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव्स, तो जो आपको पैराग्राफ मिलेगा उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कम टू प्रोज एंड पोइट्री, या आपकी जो बुक में क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, जो भी आपकी नोटबुक्स में आपको करवाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, ये क्यों ज़रूरी है कि हम एक समय पर एक ही काम करें, उस पर फोकस रखें, ध्यान रखें, है ना। वो एट ए टाइम मतलब एक समय पर एक ही काम पर हमें फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसी को करना चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट to focus on doing one thing at a time because, अब यहाँ से मेन है, ये तो आपका क्वेश्चन में से था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट a टाइम बिकॉज it helps us to complete our work faster and in a better way. Work faster and in a better way, क्योंकि इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम बिकॉज इट हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क फास्टर एंड इन ए बेटर वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश, जो हिलॉक था, छोटी पहाड़ी थी, उसके ऊपर जो ग्रीन कवर था, हरी हरी घास लगी हुई थी, वो धीरे धीरे क्यों ख़त्म हो गई। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश्ड, VANISHED, यहाँ हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे वैनिश का, वैनिश्ड ख़त्म हो गया, हरी घास ख़त्म हो गई, बिकॉज, अब यहाँ से लिखेंगे क्योंकि, ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट had eaten the grass on hillock, eaten the grass on hillock, क्योंकि जितने भी जानवर थे वहाँ पर, उन सब ने हिलॉक पर जो घास लगी थी उसे खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर बताएंगे। देन कम टू नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, एक रोड को क्रॉस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो आप लिखेंगे, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड वी शुड लुक राइट, RIGHT, राइट, हमें राइट देखना है पहले। You can write here, right, then left, okay, and then
again write, cross the road only when there is no vehicle। तो इसका मतलब है कि रोड क्रॉस करने से पहले वी शुड लुक राइट, हमें राइट देखना है, राइट में देखना चाहिए, देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट में देखना चाहिए, फिर देन अगेन राइट, फिर से राइट में देखना चाहिए, और जब कोई गाड़ी ना आ रही हो, कोई व्हीकल ना आ रहा हो, तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओके, नाउ ग्रामर में आपको जो भी क्लास में करवाया गया है वो आप अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विथ इज़ और आर, या तो इज़ लिख के या फिर आर लिख के खाली जगह भरिए। तो इज़ मतलब होता है एक चीज़ के लिए है, तो जब कोई सिंगुलर चीज़ है, एक ही चीज़ होती है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इज़। और जो प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 या उससे कहीं ज़्यादा, उनके लिए हम आर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या है, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो ज़्यादा के लिए, प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर आर, ये ज़्यादा हैं, ज़्यादा को क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट इज रोज डैश अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ खूबसूरत फूल है, एक खूबसूरत फूल है। तो यहाँ पर रोज़ एक ही है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़। रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज़ एक खूबसूरत फूल है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंपैरिजन मार्कर। मतलब यहाँ पर कंपेयर करना है, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन करवाया होगा, जिसमें दो चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो हम ER लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सीखा होगा, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जिसमें ER होता है। और अगर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जिसमें EST लगा होता है। तो हम सेंटेंस को पढ़ के समझेंगे कि किन के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर है या बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। तो यहाँ पर लिखा है, आई एम डैश देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से हूँ। और हेल्प, जो वर्ड आपको दिया है बेस वर्ड, वो है टॉल, ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री है वो है टॉल। तो यहाँ पर आई एम, मेरे और माई ब्रदर, मेरे भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, 2। तो 2 के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड होता है, ER। तो हमें यहाँ जो वर्ड मिला है टॉल, इसके साथ हम ऐड कर देंगे टॉलर। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बड़ा, ऊंचा हूँ, हाइट उसकी ऊंची है, ज़्यादा हाइट है तो ऊंचा हूँ, ठीक है। देन सेकेंड इज द लॉयन इज द डैश एनिमल इन द जू। अब यहाँ पर जू के जो एनिमल्स हैं उसमें से जो लॉयन है वो है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया, तो उन सब में से जितने भी एनिमल्स हैं जू में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, लॉयन है। तो ये बहुत सारी चीज़ उनके एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम उसमें कौन सा यूज़ करेंगे डिग्री, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, जो वर्ड दिया है आपको स्ट्रॉन्ग, STRONG, उसमें हम EST ऐड कर देंगे, ठीक है। द लॉयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जू। जू में जितने एनिमल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर लॉयन है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इनको कीजिएगा। देन थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, किसी भी वर्ब को, किसी भी काम को कैसे किया गया है, उस वर्ड को बताने वाले, वो वाला जो वर्ड होता है जो काम कैसे किया गया है उसे बताता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो आपको हेल्प के लिए यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको एडवर्ब में कन्वर्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इनको एडवर्ब बनाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे शी डैश फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया। फिनिश करना, ख़त्म करना। अब कैसे ख़त्म किया, क्विक वर्ड दिया है तो क्विकली, QUICKLY, जल्दी से ख़त्म किया, जल्दी से, ठीक है। तो आप क्विकली लिखेंगे या क्विक से क्विकली बनेगा। द सन शोन डैश इन द क्लियर स्काई,
आसमान में, साफ आसमान में सूरज चमक रहा था। कैसे चमक रहा था? ब्राइट वर्ड दिया है तो इसके लिए हम एडवर्ब क्या बनाएंगे? ब्राइटली, BRIGHTLY। तो मोस्टली LY लगाकर एडवर्ब बनते हैं ज़्यादातर, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से भी जो भी एडवर्ब्स आपको सिखाए गए हैं वो रूल्स आप फॉलो कीजिए और वर्ड्स को फिल कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना आपने जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड से। पहला सेंटेंस है ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट। वो एक स्मार्ट स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है वो? स्मार्ट। आप स्मार्ट को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि स्मार्ट वर्ड बता रहा है कि स्टूडेंट कैसा है? स्मार्ट है, बहुत तेज है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आपको सर्कल करने के लिए बोला गया तो आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इट, शी वोर अ ब्लू ड्रेस। उसने ब्लू ड्रेस पहनी थी। अब यहाँ पर ड्रेस की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? ब्लू। कैसी ड्रेस पहनी थी? ब्लू, नीले रंग की। तो हम यहाँ पर किसको अंडरलाइन करेंगे? ब्लू, क्योंकि जो ब्लू है वो बता रहा है कि ड्रेस कैसी थी? ब्लू थी, नीली थी। तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कैसा है वो चीज़, है ना, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम डिस्क्राइबिंग या एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है राइट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी के ग्रुप को क्या बोला जाता है। तो ये आपने किया होगा इसको क्लास में, तो इसको ध्यान से आप लिखिएगा। अ डैश ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? भेड़ियों के झुंड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पैक, PACK, पैक ऑफ वुल्व्स। ओके। अ डैश ऑफ स्टिक्स। जो स्टिक्स होती है, छड़ियाँ होती हैं, लकड़ी की जो पतली पतली छड़ियाँ हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? एक साथ बहुत सारी छड़ियाँ होंगी तो बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ऐसे आपने पढ़ा होगा। अ स्वार्म ऑफ बीज। जो मधुमक्खियाँ हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्वार्म। अ प्राइड ऑफ लॉयन, है ना। तो जो भी आपने वर्ड सीखे हैं, आपको सिखाए गए हैं, वो आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ। इनके अपोजिट्स लिखने हैं, उल्टे। क्लीन का अपोजिट DIRTY, डर्टी, गंदा। वाइज का FOOL, फूल। वाइज मतलब बुद्धिमान, फूल मतलब मूर्ख। नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट जेंडर। जो आप चेंज द जेंडर में पढ़ते हैं वहाँ पर अपोजिट जेंडर लिखना आपने यहाँ। फादर का क्या होता है? मदर। ओके। देन पीकॉक का पीहन, PEAHEN। आगे का पी सेम रहता है, कॉक की जगह हैन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। नेक्स्ट इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ। इनका पास्ट फॉर्म लिखना है। लिव का पास्ट फॉर्म LIVED, लिव्ड। ED लगाएंगे। ईट का होता है ATE, एट, खाया, है ना। जो पास्ट में मतलब जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जिनको पास्ट फॉर्म बोला जाता है। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट, खाया था। ठीक है। देन राइट द प्लूरल। प्लूरल लिखना है। बेल का प्लूरल बेल्स। बेल मतलब एक घंटी, बेल्स मतलब घंटियाँ। लीफ मतलब एक पत्ता, उसका प्लूरल क्या होता है? लीव्स, बहुत सारे पत्ते। देन राइट काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर द गिवन थिंग्स। ये चीज़ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल मतलब हम इसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब हम नहीं गिन सकते। तो वाटर को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे अनकाउंटेबल। वाटर को हम गिन नहीं सकते, पानी को। और चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में अगर आपके चेयर्स हैं तो आप उनको गिन सकते हो। यस, तो आप लिखेंगे यहाँ काउंटेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए। तो यहाँ पर 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, इसमें से किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपने लिखना है। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड को लेकर कुछ सेंटेंस लिखते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत दयालु और मदद करने वाला है। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर एवरी डे। हम रोज़ एक साथ पढ़ते और खेलते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज सपोर्ट्स मी।
मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, सहयोग देता है, साथ देता है। वी शेयर अवर लंच, हम अपना लंच शेयर करते हैं। आई फील वेरी हैप्पी एंड लकी टू हैव सच अ बेस्ट फ्रेंड, मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, खुश रहता हूँ, लकी समझता हूँ कि मुझे इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिला या मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपको जो भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है रोड सेफ्टी। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, अगर हमें रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक लाइट एंड सिग्नल्स, हमें जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। वी शुड नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, हमें कभी रोड पर खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक और बाइसिकल, हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए जब भी हम बाइक राइड करते हैं, चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, उससे हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आपको इसमें पिक्चर्स भी दिखाई जा सकते हैं और उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो आप पिक्चर देखकर पिक्चर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू वोकेबलरी पार्ट। मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, ये एक वर्ड दिया हुआ है, इससे आपने सेंटेंस बनाना है। ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। सो यू कैन राइट राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। या फिर आप लिख सकते हैं वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसके बारे में आप कोई भी एक वाक्य बनाएंगे, आपके सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स तो आप सबको आते होंगे। टेल का आप लिख सकते हैं सेल, ब्राइट का लिख सकते हैं आप ब्राइट, ओके, BRIGHT, या नाइट जिसमें आइट साउंड आ रहा है, नाइट, NIGHT, नाइट। स्टेल, सेल, यहाँ बेल, ओके, एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। देन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको जंबल करके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको सही क्रम में लिखकर, सही सीक्वेंस में लिखकर एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका कोई मतलब होना चाहिए। यहाँ लिखा है सन गिव्स द लाइट अस, तो ये आगे पीछे किए हुए हैं वर्ड्स को, अपने सही सेंटेंस बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, दिस सन गिव्स अस लाइट। ओके, जब आप सेंटेंस बनाएंगे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ द जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो T कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। अब इन वर्ड्स को इनके मीनिंग से आपने मिलाना है। ये वर्ड्स आपने अपनी स्टोरीज में पढ़े होंगे बुक में। यूज़फुल, यूज़फुल का मतलब आप यहाँ बता सकते हैं हेल्पफुल। देन टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट, मुलायम, तो सॉफ्ट, डेलिकेट। ओके, स्पीडी रिकवरी, क्विक हीलिंग, जल्दी जल्दी ठीक होना, जब बीमारी से जल्दी जल्दी ठीक होते हैं अच्छे से तो उसको बोलते हैं स्पीडी रिकवरी हो रही है या क्विक हीलिंग हो रही है। मोमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम को, समय का थोड़ा सा हिस्सा, उसको हम मोमेंट बोलते हैं, क्षण। ओके, तो ऐसे आप मैच करेंगे। देन सर्कल द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपने उन वर्ड्स को, उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है जो इस अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट है। मतलब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है और एक अंडरलाइन वर्ड दिया है, इस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है नीचे दिए हुए वर्ड्स में से उसको आपने सर्कल करना है। तो यहाँ पर है आई विल गिव यू मनी टू बाई द टॉयज़। बाई का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बाई मतलब खरीदना, खरीदने का अपोजिट होता है सेल। ओके, बेचना, तो आप इसे सर्कल करेंगे। देन चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अगली। ठीक है, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, तो आप इसके अपोजिट वर्ड को यहाँ पर सर्कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्पेलिंग्स। यहाँ पर आपने अपनी बुक्स की सारी स्पेलिंग जो चैप्टर्स में है वो अच्छे से लर्न करनी है। सो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। पहला है शेल्टरिंग के लिए, शेल्टरिंग, शेल्टरिंग, शेल्टरिंग। ओके,
आपको सही स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो कौन सी है शेल्टरिंग की सही स्पेलिंग? SHELTERING, शेल्टरिंग। देन 100, 100, 100, 100, HUNDRED, 100. Okay, this is the correct spelling. Then unjumble the letters and write the correct spelling. यहाँ पर letters को आगे पीछे लिखा है, आपने सही सीक्वेंस में लगा के इनको सही स्पेलिंग बनानी है। तो ये है FRUIT, फ्रूट। ये रिकवरी बनेगा RECOVERY, रिकवरी। नेक्स्ट इज फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपने खाली जगह भरनी है। 2 वर्ड्स आपको दिए हैं, इसमें से जो सही वर्ड है वो आपने चूज़ करना है। कमला एंड चीना डैश टू द मार्केट। कमला और चीना मार्केट क्या गए, तो यहाँ पर गए के लिए WENT आएगा कि WANT, वेंट। तो स्पेलिंग इज WENT, वेंट टू द मार्केट। देन द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट डैश ग्रास। हिलॉक कैसी ग्रास से ढका हुआ था? मुलायम और कैसी ग्रास थी? ग्रीन। तो ग्रीन की स्पेलिंग कौन सी सही है इसमें से? GREEN, ग्रीन। ओके, देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्पेलिंग्स। यहाँ मिसिंग लेटर्स हैं तो उनको पूरा करना है, आपने भरना है और स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। VEHICLES, व्हीकल्स। MIGHT, माइट। तो ये वर्ड्स आपकी स्टोरीज में से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट इज सर्कल द वर्ड विथ रॉन्ग स्पेलिंग इन द गिवन सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इट। इस सेंटेंस में कोई एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, आपने उसको सर्कल करना है और फिर उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। तो सेंटेंस क्या है? टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पर टाइगर की तो सही है, इज़ भी सही है, ए और वाइल्ड की भी सही है। एनिमल की देखो गलत है, तो आप इसको सर्कल करेंगे और सही स्पेलिंग लिखेंगे। वो क्या है? ANIMAL, एनिमल। तो इस तरीके से आप इसे ठीक करेंगे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉम्पिटेंसी इज हैंड राइटिंग। ये आपकी 5 मार्क्स की आएगी। यहाँ पर आपने जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको खूबसूरत हैंड राइटिंग में नीचे लिखना है। तो ये आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से कर्सिव हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर सा लिखिएगा। तो इसमें आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप ये सैम्पल पेपर आपको समझ में आया होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपने अपना पेपर जो है वो कैसे करना है और तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।